Hello my dear student, a very good morning all of you. And student, as you know that today we will continue our last chapter from the book, our chapter globalization. This is the last topic, this is the last chapter of your book which is coming in your term 2 examinations from the political science books. Students, firstly we can discuss about what do you know about the term globalization. Globalization you have already studied in class 9, in class 10, in class 11 and also in economics subject. What is globalization? It is meaning just like a globe. आपने ग्लोब देखा होगा, उस ग्लोब से ही एक ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन वो भी पॉलिटिकल साइंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या बनता है। ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं? तो यू हैव सीन द 3 स्टोरीज विच इज गिविंग इन योर चैप्टर, द फर्स्ट स्टोरी एंड द सेकेंड स्टोरी एंड द थर्ड स्टोरी। जब हम तीनों स्टोरी को पढ़ लेंगे बेटा तो हमको पता लग जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या। अब देखिएगा 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके टर्म 2 में जो 2 मार्क्स के होंगे। अब उसमें अगर क्वेश्चन ये बन गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट, तो हमें जब ये 3 स्टोरी पता होंगी तो इस 3 स्टोरी के बेस पर हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और बाद में ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे इंडिया से और फिर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपने पहली स्टोरी देखी तो पहली स्टोरी में जनार्दन नाम का एक कैरेक्टर है और जनार्दन क्या होता है कि सुबह बिल्कुल रेडी होता है और रेडी होने के बाद वो अपने ऑफिस जाता है। कार्टून आपने देखा होगा, बुक देखेंगे तभी कार्टून देख पाएंगे। तो वो जब ऑफिस में जाता है, वो भी ऑफिस होता है बेटा उसका कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में जब वो जाता है, सुबह तैयार हो गया, तैयार होने के बाद वो कहां पहुंच जाता है? ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री करता है, सडनली हिज नेम चेंज, उसका नाम चेंज हो जाता है। अब आप कहोगे कि पहले जनार्दन था और बाद में नाम क्या हो गया? ऑफिस में उसको जॉन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जॉन। अब आपने देखा होगा कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो 24/7 जो उनका टाइम पीरियड होता है, यानी 24 आवर्स 7 डेज लगातार वो आप दिन में फोन करो तो भी कॉल रिसीव होती है और नाइट में फोन करेंगे तो भी कॉल रिसीव होती है। तो वो वहां पे वर्क करता है। वर्क करने के बाद ही क्या होता है कि सडनली उसकी जो लैंग्वेज होती है बेटा, वो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। हो सकता है वो घर में मुंबई का रहता हो तो मराठी बोलता हो, गुजरात में रहता हो तो गुजराती बोलता हो, यूपी में रहता हो तो हिंदी बोलता हो, लेकिन कॉल सेंटर में कहीं की भी कॉल आ सकती है और वो उसको एक्सप्लेन करेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगा। तो हो सकता है कि मे बी ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करता हो वहां पे, क्योंकि हम भी जब भी कोई भी कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो भी हो सकता है कि वो कस्टमर केयर वाला इंडिया में बैठा हो, लेकिन जिस प्रोडक्ट को खरीदा गया है वो हो सकता है यूएसए में। तो भाई यूएसए में मैंने एग्जांपल ले लिया यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई क्या हुआ, वो दिन में है यहाँ पे इंडिया में जॉन, और वहां से क्या हो रहा है जब यहाँ पे दिन होगा तो यूएसए में रात होगी। तो भी हो सकता है कि यहाँ पे जब कॉल यूएसए की आ रही होगी और उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को वो क्या करेगा? सॉल्यूशन देगा, सॉल्व करेगा। तो भाई वहां की मेजोरिटी ये देखेगी कि यूएसए में रात है, यहाँ दिन है, फिर उनसे वो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो हमने देखा कि भाई एक कस्टमर केयर का नंबर वो हो सकता है हम यहाँ लगा रहे हो और वो बैंगलोर पहुंच रहा हो, तो बैंगलोर में हिंदी इतना नहीं जान रहे, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, हो सकता है इंग्लिश में बात हो रही हो। तो जरूरी यह है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो किसी कंपनी में बनता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट केवल उसी कंट्री में ही सेल होता हो। देखिएगा मार्केट के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो मान लीजिए कोई भी चीज खरीदी जाती है, अमेरिका में बन रही है तो वो इंडिया में भी उसको बेचा जाता है। इंडिया में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसको यूएसए में भी बेचा जा रहा है। तो भाई जैसे मान लीजिएगा हम 4 व्हीलर गाड़ियों की बात करते हैं, कस्टमर केयर नंबर दे दिए जाते हैं, जापान की कंपनी है तो भाई हमारी कॉल हो सकता है जापान में पहुंच जाए कस्टमर केयर का नंबर, या हो सकता है कि जापान ने अपने कॉल सेंटर इंडिया में ही खोल लिए हो। तो ये चीजें जो आप ग्लोब पर एक देख रहे हैं,
ये चीज कहलाती है ग्लोबलाइजेशन की। इंडिया की चीज जापान में, जापान की चीज इंडिया में। ये कॉल सेंटर किसी भी कंट्री से कैसे भी किया जा सकता है और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये जॉन का एग्जाम्पल था, विच इज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। सेकेंड इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, एक डॉटर है, उस डॉटर को गिफ्ट दिया जाता है बर्थडे, और उसके पापा जो होते हैं वो एक बाइसिकल की दुकान पर जाते हैं और बाइसिकल में जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे वेरियस टाइप्स की क्या होती है, बाइसिकल्स होती है। जैसे हम मोबाइल फोन लेने जाए, साइकिल लेने जाए, मोटरसाइकिल लेने जाए, तो उसमें काफी मॉडल्स हमारे सामने उस दुकान पर दिखाई देते हैं। अब उस लड़की के पापा ने एक बाइसिकल को सिलेक्ट कर लिया और वो है बेटा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अब वो बिक कहां रही है, इंडिया में बिक रही है। उन्होंने देखा कि जो उनके बैलेंस से कंफर्ट करती है, उन्होंने उस बाइसिकल को परचेस कर लिया। उन्हें ये थोड़ा पता है कि भाई ये पैसा कहाँ जाएगा। उन्होंने मेड इन चाइना का जो माल था वो खरीद लिया, और खरीदने के बाद क्या देखने को मिला, उन्होंने क्यों खरीदा, कहीं ना कहीं उनके बैलेंस पर फिट हो रहा हो सकता है कोई और महंगी रही हो, उनके बैलेंस फिट नहीं बैठ रहा हो। तो ये चीज हमने देखी कि चाइना की चीज इंडिया में बिक रही है और इंडिया की भी चीज कहां बिक रही है, चाइना में बिक रही है। लेकिन जब यहाँ करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो ये चीज भी ग्लोबलाइजेशन कह रहा है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब यहाँ पर केवल हम अभी तक लैंग्वेज और पर्टिकुलर किसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं वो भी क्या करती है, किसी न किसी पॉलिटिकल पॉलिसी को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है। जैसे अभी साउथ कोरिया कोई काम करे तो उसका असर कहीं ना कहीं कंट्री, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है उन पर असर पड़ेगा। तो कास्ट है, ट्रेडिशंस है, लॉज है, इंटरनेशनल लॉ बने, हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था भी यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वर्ल्ड में हर जगह पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो वैल्यू से हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रही हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश से टकराती हैं। तो इन सब चीजों से हमको समझ में आ गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक चीज में हमने कॉल सेंटर के एग्जाम्पल से समझा और दूसरी चीज में हमने बाइसिकल के एग्जाम्पल से समझा। तो ये चीजें पूरी दुनिया को एक लेके जब बात की जाती है तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है तो भाई इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जब हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों से कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री भी ज्वाइन होती है, उन पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जब कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो वे ग्लोबलाइजेशन का ये मीनिंग्स हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बाद में हम पढ़ेंगे मेजर्स की फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा होगा और ये बुक भी पूरी हो जाएगी 3 चैप्टर की। पहला चैप्टर में पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया पढ़ा, और सेकेंड जो हमने पढ़ा वो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस पढ़ा, जिसमें हमने इमरजेंसी पीरियड के बारे में, जनता पार्टी के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ध्यान से देख लेना बेटा, राम मनोहर लोहिया और सोशलिज्म और जयप्रकाश नारायण, जनता पार्टी, गवर्नमेंट, ये सब पढ़ा दिया। एक बार इसको बुक में फिर देख लेना जो टर्म 2 के एग्जाम में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।